टीचिंग वाउल्स एट हायर स्टेज, किड्स पे बात करने के बाद हायर स्टेज की बात जो है वो अभी मैं करने जा रही हूँ। बच्चों के पास कॉन्सेप्ट नहीं होता, दे डोंट हैव इवन द बेसिक्स। आप उनको बेसिक्स देते हैं, बट हायर जो लेवल है उसकी पोजीशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है, थोड़ी सी नहीं, रादर काफ़ी डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि आपके पास बेसिक्स हैं। अभी अगर मैं आपको कहूँ कि वाउल क्या होता है, यू नो इट वेरी वेल। अगर मैं कहूँ वाउल साउंड क्या होती है, तो आपको बिल्कुल पता है। सो आपने उसको और डिटेल में और डेप्थ में और मोर टेक्निकली आपने किसी भी टॉपिक को डील करना होता है एट हायर स्टेज पे। अब हायर स्टेज जो है, जब उसकी मैं रेफ़र करती हूँ तो आई मोस्टली मीन हायर सेकेंडरी या सेकेंडरी लेवल इवन। तो आपकी स्टेज भी जो है वो हायर और एल्डर स्टूडेंट्स की स्टेज है, क्योंकि आपके पास भी बेसिक्स हैं। सो एट हायर लेवल वी नीड टू गिव देम द मोर टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स। और सो आप उनको जब वाव सिखाएंगे तो जो मोर टेक्निकल टर्म्स हैं, मोर स्पेशलाइज्ड टर्म्स हैं, उसके ऊपर आप बात करेंगे। फॉर इंस्टेंस, सिर्फ वाउल साउंड जब हम कह देते हैं तो दैट इज़ नॉट इनफ। You need to specialize, you need to give them a specific distinction that this is the single one, this is the double one, diphthong, this is the triphthong. अभी आपको एग्जांपल्स में भी ये नीचे इसमें नज़र आ रहा है कि एस साउंड है, आ ई है, आ ई अ है। सो दिस इज़, यू सी, वन इज़ अ सिंगल वन एंड सेकेंड दो हैं और तीसरा। और आपको पता है कि ये वन इज़ द मोनोफोथोंग, दूसरा डिफथोंग है और तीसरा ट्रिफ्थोंग है। यू नीड टू गिव दिस कॉन्सेप्ट टू योर स्टूडेंट्स इफ़ यू आर टीचिंग एट हायर लेवल। अब देखिए, इस जगह पे हमें कैची और बड़ी एलेबोरेटेड और कलर्स एंड कार्ड्स, वी डोंट नीड टू ब्रिंग दीज थिंग्स इनटू द क्लासरूम। बच्चों के मामले में ये ज़रूरी था, यहाँ ये चीज़ें ओमिटेड हैं। नंबर टू, बच्चों को हम टेक्निकल टर्म्स में, स्पेशलाइज्ड टर्म्स में हम बात नहीं कर सकते। अगर हम उनको कहेंगे मोनोफोथोंग है तो ये सिंपली उनके लेवल से बहुत ऊंची बात है, वो ये टर्म ही नहीं पहले पिक कर सकेंगे। ठीक है जी। तो आपको बिल्कुल उनको वहाँ पे सिंपल रहना होता है, पर यहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में, डेप्थ में, ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस में जाना होता है। सो टेल देम कि कौन कौन सी टाइप्स हैं वाउल्स की और क्यों हैं। ठीक है जी। फिर उनको आप क्लैरिफाई करेंगे पोजीशन आपके माउथ कैविटी की जो वाउल्स के लिए होती है। मेक इट क्लियर टू देम। उनको बताइए कि इस जगह से वाउल्स ने प्रोड्यूस होना है, लिमिटेड सी स्पेस है, सेंटर में है। ये जो उसकी प्लेसिंग की बात उनको ट्राई करके, प्रैक्टिस करके उनको बताइए कि फॉर इंस्टेंस ये साउंड है तो कहाँ से आपको प्रोड्यूस होती हुई फील हो रही है। इफ़ दिस इज़ द साउंड, विच इज़ द लोकेशन एंड विच इज़ द पॉइंट ऑफ अ रीजन, आपके ख्याल में कौन सा है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये चीज़ उनको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत होती है। फिर ये है कि उनको आप बताइए आपकी जो लिप्स की और माउथ की पोजीशन है फॉर यू अटेन फॉर डिफरेंट साउंड्स। ट्राई टू गिव देम दिस डिफरेंस कि व्हेन यू से ओके, व्हेन यू से ई, what do you think, what is the position of your lips? When you say ooh, what is the position of your lips? When you say oh, what is the position of your lips? When you say oh, ah, what is the position of your mouth cavity and what of your lips? So these different positions should be clarified to them. इसकी क्यों और कैसे की बात यहाँ ज़्यादा होती है, लॉजिक और रीजनिंग की बात ज़्यादा होती है। हायर लेवल पे ये हम ज़्यादा बात कर रहे होते हैं। हायर लेवल जो थिंकिंग का है, जिसमें आपकी लॉजिक, आपकी रीजनिंग इन्वॉल्व होती है, वो ज़्यादा उसकी यहाँ ज़रूरत होती है। रिमेंबर, वॉट एवर यू आर टीचिंग, मैं इसमें बिलीव करती हूँ जब तक आपके पास ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो आपके पास क्लैरिटी नहीं आएगी। लेकिन हम ये क्या और क्यों की जब बात करते हैं तो वी आर रेफरिंग टू रीजनिंग। लेकिन बच्चों के साथ हम ज़्यादा रीजनिंग में नहीं जा सकते, लेकिन एल्डर स्टेज पे वी नीड टू यूज़ इट वेरी रेगुलरली, वेरी फ्रीक्वेंटली। जितना आप रीजनिंग में पढ़ते हैं उतना आपका ज़हन एक्सपैंड करता है, और जितना एक्सपैंड करता है उतना ज़्यादा आप सीखते हैं। फिर आप उनको ट्रायंगल की बात करें।
वाउल्स के साथ साथ हमने कितनी कोई कोई आई थिंक टॉपिक ऐसा नहीं किया है जिसमें हम ट्रायंगल को नहीं लेके आए, क्योंकि इसकी ट्रायंगल के हमें यूज़ करते हैं, इट इज़ एन इमेजिनरी वन बट इट हेल्प्स अस अ लॉट इन रियलिटी, क्योंकि वो हमें बिल्कुल बताती है कि ये साउंड यहाँ है, ये साउंड यहाँ है, साउंड्स की पोजीशंस पे, उसके पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन पे, इट गिव्स अस अ वेरी क्लियर पिक्चर. So use this triangle, give them the concept of this triangle and explain it to them and explain the related things to them, ताकि उनको पता चले कि यहाँ से ये चीज़ इस तरह से होती है और यहाँ से ये चीज़ इस तरीके के साथ होती है, ये साउंड यहाँ से ये आती है और यहाँ से इस तरह आती है. जब तक आप शॉर्ट वाउल्स को, इस ट्रायंगल को उनको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, दे वोंट बी एबल टू गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्थोंग्स एंड ऑफ स्ट्रिप्थोंग्स क्लियरली. अभी जब हमने इसके ऊपर बात की थी तो हर जगह पे ये ट्रायंगल यूज़ हमने की थी और बार बार हमने एरोज़ के साथ दिखाया था कि जी यहाँ से साउंड इज़ बीइंग ओरिजिनेटेड एंड इट इज़ गोइंग टू दिस एंड, इट इज़ गोइंग टू दिस एंड. और ये जो एरोज़ हैं ये सिंपली लाइंस नहीं हैं, दिस इज़ गिविंग अस द पोजीशन ऑफ द टंग, दिस इज़ गिविंग अस द पोजीशन ऑफ ग्लाइडिंग, कि क्या सिचुएशन है ग्लाइडिंग की, कहाँ से टंग किधर को जा रही है, किस साउंड को प्रोड्यूस कर रही है. इस ट्रायंगल से हमें पता चलता है. वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर हमें करने में ये हमें बहुत हेल्प करती है. और इसकी सिग्निफिकेंस पे भी हमने बात तब ये की थी कि ये हमें क्लासरूम में बहुत हेल्प करती है. फिर ये जो आपकी पोजीशन आती है डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस करते हुए, आपके माउथ की, आपकी उसकी, ये देखिए, ये फॉर इंस्टेंस ये जो है इसका, ये सर्कल में भी आप देखें ये पोजीशन है, ये पोजीशन है एंड ये पोजीशन है. वन इज़ फॉर ई साउंड, वन इज़ फॉर ऊ, दिस इज़ फॉर ई साउंड. और इसको अगर आप ट्रायंगल पे ले लेना तो आपकी तकरीबन इस तरह की बनेगी ना, इस तरह करके आई थी आपकी ये सिचुएशन, ये आप बना लेंगे. आपको पता है कि ई साउंड यहाँ है, आपको पता है कि ऊ साउंड यहाँ है, आपको पता है कि आ और इससे रिलेटेड साउंड्स इधर हैं. सो देखिए, ई के ऊपर आपके जो लिप्स हैं बेट लॉन्गर से हैं, ऊ के ऊपर गोल से एंड क्लोज हैं, एंड जो ऑ है वो हाफ ओपन और हाफ जो है वो है. सो गिव देम द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस डिफरेंस, ये ताकि उनको पता चले कि ये जब साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं, दिस इज़ द पोजीशन एंड व्हाट डू वी मीन बाय इट. और फिर इसी तरह से ये डिफरेंट जो साउंड्स आपकी हैं माउथ में से जब प्रोड्यूस होती हैं और उसके साथ लिप्स की क्या पोजीशन जाती है, और इसको आप उनको एक्सप्लेन करें. और HAR की जो टर्म है वी ऑफन यूज़ फॉर टीचिंग द वाउल साउंड्स एंड ऑल दैट, तो उसके H से वी नो दैट हाइट ऑफ द टंग, and A is the advancement of tongue and R is the rounded position so of your lips. So ये HAR की टर्म्स में उनको एक्सप्लेन करें कि जब ये साउंड थी तो टंग की हाइट इतनी थी, जब ये साउंड हुई तो टंग की हाइट इतनी आ गई, और ये वह फलां साउंड थी तो टंग वॉज हेयर, फलां साउंड थी तो टंग वॉज हेयर, और लिप्स की ये पोजीशन है और लिप्स की ये पोजीशन है. सो टॉक टू देम इन दीज टर्म्स, वो उनको हेल्प करेगा ये समझने के लिए. ये चीज़ हम बच्चों को नहीं समझा सकते. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम टू गेट दिस कॉन्सेप्ट दैट व्हाट डू वी मीन बाय the height of the tongue and what do we mean by the advancement of the tongue and what do we mean by the rounded lips and all that. लेकिन जो elders हैं they must have this concept because ये याद रखिए, जितना डीप जाके आप किसी चीज़ को, जितना डिटेल में जाके किसी चीज़ को आप अंडरस्टैंड करेंगे वो उतनी ही क्लियर होगी, नॉट ओनली इन योर माइंड, लेकिन कल को जब आप क्लासरूम के सामने खड़े होंगे तो वहाँ भी आपको बहुत हेल्प करेगी. सो व्हेन वी आर टीचिंग वाउल साउंड्स टू एल्डर्स, so talk about these concepts and talk about these जो आपके
ہیں جسے تھیوری کہہ لیں، کانسیپٹ کہہ لیں، آئیڈیا کہہ لیں، نوشن کہہ لیں، ان سے جس کو بھی آپ ان ساری چیزوں کو ریلیٹڈ کو آپ کلیئر کریں گے، سو ان کو زیادہ انڈرسٹینڈ وہ کر سکیں گے، بیکاز یو نو آپ کے لیول پہ پتہ ہے باؤل ساؤنڈ کیا ہے، آپ کے لیول پہ یہ چیزیں نہیں پتہ ہیں. سو وین یور اسٹوڈنٹس آر ایٹ دس اسٹیج، تو ان کے ساتھ آپ ان چیزوں کے اوپر بات کریں سو دیٹ ان کو کلیئر ہو واٹ ڈو وی مین بائی دیز ٹرمز، اور یہ چیزیں ان کو کل کو ہیلپ کریں گی، ناٹ اونلی کہ جب وہ ایلڈرز کو پڑھا رہے ہیں بلکہ کڈس کو بھی جب وہ پڑھائیں گے تو ان کے مائنڈ کے بیک پہ یہ چیزیں ہوں گی. تو بے شک انہوں نے کڈس کو یہ چیزیں اس وقت نہیں پڑھانی ہے، لیکن اگر آپ کے مائنڈ میں کلیئرٹی ہوگی تو دے ول بی easily they will be in a position to tackle these points and these concepts more easily whatever the level of the class is.